सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करूंगा ऐसे भारतीय राजनेता जिन्हें मैं कहना चाहूँगा आधे देशी आधे विदेशी। क्या ये भारत के किसी काम के हैं? अगर हैं तो कैसे? सोचते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी यादव का एक वीडियो सामने आ रहा था, जिसमें हार के बाद उसके परिवार में कुछ विवाद हुए होंगे। मेरा उद्देश्य रोहिणी यादव के बारे में कुछ कहने का नहीं है, मैं तो एक विषय की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। अब रोहिणी यादव एक राजनीतिक परिवार से है। निश्चित रूप से परिवार में जब राजनीति में आने के दावेदार एक से ज़्यादा होंगे तो परिवार में विवाद होना भी स्वाभाविक है। भाई, ऐसा वर्चस्व तो किसी एक ही व्यक्ति का होगा ना, बाकी तो मलाई सत्ता की मलाई ले सकते हैं। तो खैर, ये विवाद चलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने विषय पे आता हूँ। अब भारत के राजनेता हैं, बहुत राजनेता हैं, लगभग हर पार्टियों में है, किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है। जो विदेश में रहते हैं, चुनाव के समय भारत में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और विधानसभा संसद में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगली बार हार भी जाते हैं, फिर विदेश में चले जाते हैं 5 साल गुजारने के लिए। कभी भारत में घूमने के लिए आते हो तो ठीक है, वरना नहीं। क्या ऐसे नेता हमारा प्रतिनिधि बनने के योग्य हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते, जो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रहते, जो जिले के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, केवल उतना ही जानते हैं जितना उन्हें पहले ज्ञान है? क्या उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर कि हम जन कल्याण की दिशा में उम्मीद कर सकते हैं उनसे? ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से। इसी में एक श्रेणी और आती है जो विदेश में पढ़ते हैं। ये भी समस्या भी लगभग हर पार्टी में है। भाई, या तो नेता विदेश में पढ़े हुए हैं, और जहाँ नेता विदेश में नहीं पढ़े हुए उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में उनमें से भी कई राजनीति में आ सकते हैं। अब लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। मैं यह विदेश की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं विदेशी शिक्षा का भी विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। अब प्रश्न ये है, जो राजनेता विदेशों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो ऐसी कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे भारत की जनता का कल्याण हो सके, भारत का कल्याण हो सके? मैंने तो ऐसे भी वीडियो देखे हैं जो कहते हैं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर फेल होना मुश्किल है, आपको पास तो होना ही पड़ेगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं विदेश की शिक्षा गैर प्रतिस्पर्धी है। यानी विदेश से जो डिग्री आप लेकर आ रहे हैं, खासकर पश्चिमी देशों से, वो गैर प्रतिस्पर्धी है। अब आप एक गैर प्रतिस्पर्धी डिग्री लेकर भारत में आएंगे तो भारत में क्या कल्याण करेंगे भाई? अब भारत की अपनी परंपराएं हैं, संवाद है, वाद विवाद है, शास्त्रार्थ है। क्या किसी बाहर पढ़ के आने वाले ने कभी बताया कि वो कौन सी शिक्षा लेकर आया है, उससे भारत के किस क्षेत्र में वो कल्याण करने की क्षमता रखता है? मैं सिर्फ राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। फिर बता दूँ, जो व्यापारी लोग पढ़ा रहे हैं या जिन्हें नौकरी करनी है प्राइवेट मल्टीनेशनल में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा बताया किसी ने? यहाँ तक कि किसी पत्रकार ने भी आज तक शायद ही किसी से पूछा हो, भाई आप बाहर से पढ़कर क्या आए हैं और इसका भारत में लाभ किस जनता को कैसे मिल सकता है? मुझे तो इस बात को बिल्कुल भी याद नहीं। क्या विदेशी डिग्री केवल एक स्टेटस सिंबल है कि एक ठप्पा है? आप 4-5 साल विदेश में रह के आ रहे हैं और उसके बाद बता भी नहीं पा रहे हैं कि भारत के लिए आप क्या करने लायक हैं, आपकी शिक्षा किस लायक है। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता बाहर से आने वालों की डिग्री असली है नकली है। भाई, पहले पुराने ज़माने में तो डिग्रियाँ नकली भी मिल जाती थी। और देखिए, मैं नकली असली छोड़ दें, लेकिन जब वो डिग्री गैर प्रतिस्पर्धी है, वहाँ पर फेल होना मुश्किल है, तो उस डिग्री का महत्व क्या है? केवल सजाने के लिए है? क्योंकि राजनेताओं की एक खास बात है, इन्हें कोई नौकरी तो करनी नहीं है, इन्हें तो राजनीति में आना है। इन्हें तो केवल एफिडेविट में डिग्री दिखानी है कि हमने ये पढ़ी है। आप बताइए, सोचिए,
क्या ये लोग भारत के किसी काम के होंगे? ये भारत में आज से नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ही चल रहा है। हमारे पास विदेशी डिग्री वाले राजनेता शुरू से रहे हों, और उन्होंने देश का क्या कल्याण किया, डिग्री पुष्ट हुई नहीं हुई वो एक अलग चीज़ है उनकी, लेकिन उन्होंने देश का क्या कल्याण किया वो तो पुरानी बात तो मैं नहीं कहता। आज के नेता क्या कल्याण कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। तो आप सोचें, क्या ये विदेशी डिग्री वाले, विदेश में रहने वाले, जो भारत में केवल छुट्टियां मनाने आते हैं, ये भारत की राजनीति के हिसाब से क्या भारत के जन कल्याण के लिए उपयोगी हो सकते हैं, भारत के राष्ट्र कल्याण के लिए उपयोगी हो सकते हैं? इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं मैं, जो विदेश में अपने संबंध बना कर रखते हैं, मैं टूरिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल घूमने जाते हैं, राजनेता जो घूमने जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो विदेशों में संबंध बना कर रहते हैं वो भारत के किस काम के हैं? वैसे तो मैं राजनेताओं का विदेशी लिंक होने से ही सहमत नहीं हूँ, हमारे राजनेताओं का विदेशी लिंक क्यों हो, लेकिन ये आप सोचें, तो आप सोचें, आप तय करें, विदेश में पढ़ने वाले राजनेता, विदेश में रहने वाले राजनेता, विदेशी संपर्कों से विदेशी संबंधों से संपर्क रखने वाले राजनेता क्या भारत के किसी काम के हो सकते हैं? या ऐसा तो नहीं कि इन्हें विदेश में किसी और विचारधारा से प्रभावित किया जाता रहा हो, ये उस अनुसार भारत में अपना बर्ताव करते हो? क्योंकि विदेश में रहने वालों या पढ़ने वालों को भारत में संवाद करते तो हमने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि यह अपनी शिक्षा पर, अपने विषय पर कहीं संवाद करते हो। तो आप भी देखिए कि भारत में के विदेशों में रहने वाले, विदेशों में पढ़ने वाले राजनेता के बारे में आप क्या राय है? पार्टियां इन्हें टिकट देती रहेंगी, जनता इन्हें जिताती रहेंगी, लेकिन भारत का ये कोई कल्याण कर पाएंगे? ये देखने वाली बात है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।